सोचिए, रात को 2 बजे आपके फोन पर कॉल आता है। हॉस्पिटल से बताया जाता है कि ऑपरेशन के लिए 80,000 तुरंत जमा करने होंगे, या फिर अगले दिन ऑफिस में एचआर कह देते हैं कि आज आपका लास्ट वर्किंग डे है। उस समय सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न दे रहा है। सवाल होता है, आज मेरे पास अभी कैश कितना अवेलेबल है। और यहीं पर इमरजेंसी फंड आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बन जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का असली टेस्ट स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि असली टेस्ट उस दिन होता है जब जिंदगी बिना वार्निंग के आपकी प्लानिंग को चैलेंज करती है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो मुश्किल समय में आपको इन्वेस्टमेंट को गलत समय पर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ तो नमस्कार, मैं राज फाइनेंसिस में आपका स्वागत है। और उसी समय इमरजेंसी आ जाती है तो मजबूरी में आपको मार्केट डाउन होने पर पैसा निकालना पड़ सकता है। मान लीजिए, दो लोग थे, एक का नाम सूरज, एक का नाम चेतन। और सबसे बड़ी बात क्या कि दोनों की सैलरी सेम थी, 50,000। दोनों ने मेहनत करके अच्छी सेविंग बनाई। सूरज ने सोचा कि अकाउंट में पड़ा रहने से क्या फायदा, इसलिए उसने लगभग सारी सेविंग स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दी। चेतन ने इन्वेस्टमेंट तो शुरू किया, लेकिन कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए अलग रखा। कुछ समय बाद दोनों की जॉब चली गई। सूरज, जो घर का खर्चा, ईएमआई और बाकी जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ी। अगर उस समय मार्केट नीचे था तो उसे नुकसान भी हो सकता था। वहीं चेतन के पास इमरजेंसी फंड था, इसलिए कुछ महीने तक बिना इन्वेस्टमेंट छेड़े अपना खर्चा चला सकता था। यही इमरजेंसी फंड की असली काम है। यह आपको अमीर बनने के लिए नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचाने के लिए होता है। अब सवाल आता है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? इसका वैसे कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता। ये डिपेंड करता है, ये आपकी सैलरी से ज्यादा मंथली इसेंशियल एक्सपेंसेस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके घर की जरूरी मंथली खर्च 30,000 है, और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपकी इनकम रिलेटिवली स्टेबल है, तो 3 से 6 महीने के इसेंशियल एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड एक प्रैक्टिकल टारगेट हो सकता है, यानी करीब 90,000 से 1,80,000 रुपए। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं, बिजनेस करते हैं, या आपकी इनकम रेगुलर है, तो 6 से 12 महीने के एक्सपेंसेस का स्ट्रॉन्गर सेफ्टी नेट रखना ज्यादा सुटेबल हो सकता है। एक बात खास तौर पर याद रखिए, इमरजेंसी फंड सैलरी के हिसाब से नहीं, एक्सपेंसेस के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है लेकिन जरूरी मंथली खर्च 40,000 है, तो कैलकुलेशन 40,000 के एक्सपेंसेस के हिसाब से होगी। इसलिए सबसे पहले अपनी जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं, जैसे घर का किराया, राशन, बिजली पानी, ईएमआई, स्कूल फी, मेडिसिन और दूसरे एसेशनल एक्सपेंसेस। नॉन एसेशनल एंटरटेनमेंट और लग्जरी एक्सपेंसेस को इमरजेंसी फंड कैलकुलेशन में ऑटोमेटिकली शामिल मत कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इमरजेंसी फंड रखना कहाँ चाहिए? यहाँ एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखिए, इमरजेंसी फंड का प्राइमरी गोल हाई रिटर्न नहीं, बल्कि लिक्विडिटी एंड सेफ्टी है। यानी जब जरूरत पड़े पैसा आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए इसे ऐसे रिस्क इन्वेस्टमेंट में रखनी सही नहीं है जहाँ मार्केट गिरने पर वैल्यू कम हो सकती है, या पैसा निकालने से बिगिनर के लिए इजीली एक्सेसिबल सेविंग अकाउंट या सुटेबल स्वाइप इन एफडी जैसे ऑप्टिकल प्रैक्टिकल हो सकता है। अगर आपको दूसरी लो रिस्क लिक्विडिटी ऑप्शन समझते हैं तो आपने इमरजेंसी फंड को अलग अलग जगह रखने का विचार कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ज्यादा रिटर्न के लालच में इमरजेंसी फंड को रिस्की इन्वेस्टमेंट में डालना इसका पर्पस ही खराब कर सकता है। अब एक सिंपल चैलेंज करते हैं, आज ही अपने पिछले 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट निकालिए और सिर्फ जरूरी मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट कीजिए। 3 महीने का एवरेज निकालिए और उसे अपने डिजायर सेफ्टी पीरियड जैसे 6 महीने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एवरेज इसेंशियल एक्सपेंसेस 30,000 आता है तो 6 मंथ का टारगेट करीब 1,80,000 रुपये होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक दिन में 1,80,000 जमा करना है, आप धीरे धीरे इसे बिल्ड कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात, अगर आपके पास अभी सिर्फ 1 लाख है तो जरूरी नहीं कि 1 लाख तुरंत इन्वेस्टमेंट में लगा दें। पहले देखिए कि आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी कितनी मजबूत है। अगर इमरजेंसी फंड अभी बना ही नहीं है तो फाउंडेशन मजबूत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद अपने रिस्क कैपेसिटी एंड गोल के हिसाब से इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए, क्योंकि याद रखिए, इन्वेस्टमेंट आपको वेल्थ बनाने में मदद कर सकती है,
लेकिन इमरजेंसी फंड आपको मुश्किल समय में टूटने से बचाता है। दोनों जरूरी है, लेकिन ऑर्डर समझना बहुत जरूरी है। पहले सेफ्टी फिर ग्रोथ। अब एक काम जरूर कीजिए, कमेंट में सिर्फ मंथली इसेशनल एक्सपेंसेस लिखिए। जैसे आपका जरूरी खर्च 25,000 है तो कमेंट करें 25,000। और मैं आपको बता दूंगा कि 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के हिसाब से इमरजेंसी फंड टारगेट कितना बनता है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे उस दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए जो इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है लेकिन फाइनेंशियल सेफ्टी को इग्नोर कर रहा है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम इसी जनवरी को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि इमरजेंसी फंड के बाद एसआईपी कब शुरू करनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और 500 से शुरुआत करना सही है या नहीं। याद रखिए, पहले सेफ्टी फिर ग्रोथ, यही स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत है।